कांग्रेस राम के नाम पर राजनीति नहीं करती, बीजेपी इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ रही। ताराचंद मीणा। सलूमबर क्षेत्र के भिन्न मंडलों की बैठक में जीतने को लेकर किया मंथन। उदयपुर लोकसभा सीट उदयपुर से कांग्रेस प्रत्याशी ताराचंद मीणा ने सलूमबर ब्लॉक के 4 मंडलों की बैठक ली। इस दौरान पिछले चुनाव में हार के कारणों को दूर कर लोकसभा चुनाव में जीत को लेकर मंथन किया। ताराचंद मीणा ने कहा कि बीजेपी झूठ भी जोर से बोलकर लोगों को गुमराह करती है, जबकि हम हमारे कामों को भी अच्छी तरह से नहीं बता सकते हैं। बीजेपी 3 काले कानून लाए थे। किसान आज भी धरने पर है। किसान की मांग छोटी सी थी कि समर्थन मूल्य मिले, ये भी बीजेपी को मंजूर नहीं है। जबकि हमारे घोषणा पत्र में यह है कि हमारी सरकार आएगी तो किसानों को फसलों का सही मूल्य दिलाया जाएगा। राम मंदिर के ताले भी राजीव गांधी ने ही खुलवाए थे। राम मंदिर कोर्ट के फैसले के आधार पर बना। कांग्रेस राम के नाम पर वोटों की राजनीति नहीं करती है। हमारे दो प्रधानमंत्री लोकतंत्र और अखंडता के लिए शहीद हुए। बीजेपी पूंजीपतियों की सरकार है। कांग्रेस ने किसानों के कर्जे माफ किए तो बीजेपी ने पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाया। हालांकि धीरे धीरे पब्लिक बाप और बीजेपी दोनों को समझ चुकी है। सलूमबर विधानसभा को आप प्लस कर सकते हो, शर्त यह है कि आप सब एक साथ होकर लड़े। युवाओं को समझाए। जनता चाहती थी कि कांग्रेस रिपीट हो, लेकिन किसी कारण से यह नहीं हो पाया। रघुवीर जी के इतना विकास करते हुए भी कैंडिडेट हारता है तो वह हमारी गलती है। लोग अभी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, इससे हमारा कचरा साफ हो रहा है। आपके प्रत्याशी के रूप में मुझे चुना है तो यह मेरा सौभाग्य है। रघुवीर मीणा ने कहा कि उम्मीदवार आपके बीच में है। ये उदयपुर के कलेक्टर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने ट्राइबल बेल्ट में बहुत काम किया। जनता की पार्टी जिम्मेदार व्यक्ति है। मुझे भी पार्टी ने चुनाव का ऑफर दिया, लेकिन मैंने मना बोला। फिर सबकी सहमति से ताराचंद जी का नाम दिया। फिर इनको टिकट दिया गया। इन्होंने इस्तीफा दिया तो बीजेपी सरकार ने कई दिनों तक अटकाए रखा, जबकि विपक्षी कैंडिडेट का 2 दिन मंजूर कर दिया। प्रभाकरण अर्थशास्त्री है, उन्होंने कहा है कि 400 पार की बात कर रहे हैं, मतलब संविधान को बदलने का मानस है। जैसे कि रघुवीर मीणा साहब ने हाल ही के विधानसभा चुनाव के बारे में आपको बताया कि किस एरिया से हम कितने पीछे रहे। कल भी मेरी चर्चा हुई थी, जैसा बताया कि जैसलमेर क्षेत्र से हम 600 वोटों के ऊपर पीछे रहे, लेकिन जैसलमेर और मेवल क्षेत्र से हम लगभग 14,000 सॉरी सलूमबर और मेवल क्षेत्र से लगभग 14,000 वोटों से हम पीछे रहे। इससे पहले कि आगे मैं बात करूं, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हमको ये इस बात का गौर करना पड़ेगा, हमको इस बात को सोचना पड़ेगा कि हम क्यों सराड़ा क्षेत्र है, उसमें हम लीड और भी ज़्यादा अच्छी ले सकते थे, लेकिन बाप पार्टी की वजह से हमारी लीड कम हुई। 637 को भी हम आगे क्रॉस करके हम अब लीड ले सकते थे खुद। और आपका जो सलूमबर क्षेत्र है, इसमें तुलनात्मक रूप से बीजेपी को वोट ज़्यादा मिला। तो जो उस क्षेत्र में हमने लोगों को बाप के बारे में बताया था, क्योंकि बाप पार्टी भारतीय आदिवासी पार्टी जो हाल ही में हुई है, एस्टेब्लिश हुई है, और वो युवाओं को कैसे भ्रमित कर रहे हैं, जिसके उदाहरण पूर्व सांसद महोदय ने आपको बताया। धीरे धीरे युवाओं का भी भ्रम हो रहा है, जो सपने उनको दिखाए थे वो हकीकत से रूबरू हो रहे हैं। लेकिन आपके बेट में भारतीय जनता पार्टी को आयाम दिखाने की जरूरत है। हमारी कांग्रेस की कमी रहती है कि हम सच्चाई के साथ चलते हैं, सच को भी ढंग से नहीं बोल पाते हैं, अपनी बात नहीं दे पाते हैं, लोगों तक पहुंचा नहीं पाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी झूठ को भी इस ढंग से बोलती है।